मेरी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना दोस्तों। आज यह साड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि आज मैं आपको एक जादुई साड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार रीटा परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी पर घूमने गई थी क्योंकि उसको पृथ्वी के पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर बहुत अच्छे लगते थे। जानवरों के साथ खेलते खेलते परियां चंडालिका नाम की चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच गई। परियां इस बात से अनजान थी कि चंडालिका चुड़ैल परियों की सारी शक्तियां छीन के उनको अपना बंदी बना लेती थी। परियों की आवाज सुनकर चंडालिका चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर झांक कर देखती है और इतनी सारी परियों को एक साथ देखकर मन ही मन बहुत खुश होकर बोलती है, अरे वाह, आज तो लगता है बहुत सारी परियों का शिकार करने को मिलेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर उन परियों को पकड़ने के लिए निकल जाती है। चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख परियां बहुत घबरा जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती हैं। रीटा परी भागते भागते एक झोपड़ी में जाकर छिप जाती है। वह झोपड़ी रानी नाम की एक गरीब लड़की की होती है जो अपनी बीमार माँ के साथ वहाँ पर रहती थी। रानी की माँ एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रही थी जिसका इलाज वहाँ के आसपास के डॉक्टरों के पास नहीं था और रानी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बीमार माँ का इलाज शहर ले जाकर करा सके। इसलिए रानी अकेले में जाकर बहुत रोती थी क्योंकि रानी का उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। तभी रीटा परी दौड़ती हुई रानी के पास जाती है और उससे कहती है, मैं रीटा परी हूँ। मैं परीलोक से अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी, लेकिन पहाड़ी से एक बुरी चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई। जैसे तैसे उस चुड़ैल से मैं अपनी जान बचाकर भाग कर आई हूँ। वो अभी भी बाहर हमें ढूंढ रही है। क्या आज रात तुम मुझे अपने घर में छिपने दोगी? मैं कल सुबह होते ही परीलोक लौट जाऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस तुम मेरी माँ के सामने मत आना क्योंकि वो बहुत बीमार है और तुमको देखकर अचंभित हो सकती है, जो कि उनके लिए अभी इस समय ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ के सामने नहीं आऊंगी। लेकिन उनको हुआ क्या है? उनको एक गंभीर बीमारी हो गई है जिसका इलाज यहाँ के डॉक्टरों के पास नहीं है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं शहर ले जाकर उनका इलाज करवा सकूं। यह कहकर रानी रोने लगती है और रीटा परी उसे चुप कराती है। सुबह हो जाती है और जब चुड़ैल के हाथ कोई भी परी नहीं लगती तो वो अपनी गुफा में लौट जाती है और इधर रीटा परी भी परीलोक लौट आती है। लेकिन जब रानी नींद से उठती है तो वे अपने सिरहाने एक साड़ी रखी देखती है और जब रानी उस साड़ी को हाथ में लेती है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से रीटा परी की आवाज आती है, रानी, तुमने अपने घर में मुझे पनाह देकर कल मेरी जान बचाई और बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, जबकि तुम जानती थी कि मैं एक परी हूँ और तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। तुम्हारा यह निस्वार्थ भाव देखकर मैं यह जादुई साड़ी इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ। यह एक जादुई साड़ी है, इसे किसी भी बीमार इंसान को पहनाओ तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है, या फिर इस साड़ी को पहने हुए इंसान को अगर कोई बीमार इंसान छू ले तो भी उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। जाओ, अब तुम अपनी माँ को ठीक कर सकती हो। यह सब सुनकर रानी खुश हो जाती है और दौड़कर अपनी माँ को वो साड़ी पहनाने के लिए जाती है। जादुई साड़ी पहनते ही रानी की माँ एकदम स्वस्थ हो जाती है। ये देख रानी खुशी से उछलने लगती है और फिर उस जादुई साड़ी की मदद से गांव के बीमार लोगों की मुफ्त में बीमारी ठीक करने लगती है। गांव के लोग रानी और रानी की माँ की अच्छाई देखकर उनके घर को हर सुख सुविधा से भर देते हैं और अब रानी पहले की तरह गरीब नहीं रहती। तो देखा दोस्तों, आपने रानी के निस्वार्थ भाव ने उसको वह सब कुछ दिला दिया जो उसके पास नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली होगी।
अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।